हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान हुज्जा अकाउंटेंसी हब। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या। जो भी हम अमाउंट एक पार्टनर्स बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें उसके बदले में एक इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल के ऊपर। ठीक है, अब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कई केसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट वन जो हमारा केस है उसमें हम फर्स्ट केस लेके मान के चलते हैं यहाँ पे केस 1। ठीक है, जिसमें हमारे पास उन्होंने बोला है ए एंड बी आर पार्टनर्स of equal ratio and they commence business with rupees 10 lakh and 7 lakh रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया ए एंड बी हमारे पार्टनर्स है इक्वल रेशो के। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है, अमाउंट इन्वेस्ट करी ए ने करी है 10 लाख कैपिटल और 7 लाख करी है बी ने। अब उन्होंने बोला है अलाउ देम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 10% पर एनम। पर एनम हमें पता है ईयरली होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उन्होंने कब इन्वेस्टमेंट करी है, साथ में उन्होंने हमें ये भी बताया है ऑन 1 अप्रैल 23 एंड ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 24। ओके, अब हम यहाँ पे कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब देखो वो हम कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे इधर लिख लिया ए, इधर लिख लिया बी। अब हमें पता है उन्होंने फुल ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, मतलब कि फुल ईयर स्टार्टिंग में कर दी थी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्ट कर दी थी, और लास्ट तक जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा कैलकुलेट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे हमारे पास पूरे 12 मंथ्स बन रहे हैं। हमने ए की कैपिटल ली 10 लाख इंटू 10%। 10% हमने निकाल ली, हमारे पास आ गई 1 लाख बन गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका। ठीक है, ए का, और बी का 7 लाख है। का 10% 70,000। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि हमारे 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट होकर 31 मार्च तक है, तो हमारे यहाँ पे टोटल बन रहा पूरे बन रहे हैं 12 मंथ्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा केस है सेकंड केस सेकंड, इसमें उन्होंने बोला है ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड दे इन्वेस्ट कैपिटल रुपीज 10 लाख एंड 7 लाख respectively on 1 August 2022 and year ends on 31 March every year, and इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 10%। ठीक है, पर एनम। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास मंथ्स उन्होंने कब से स्टार्ट करा है, अगस्त से। ठीक है, 1 अगस्त से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब हम यहाँ पे मंथ्स काउंट करेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा 8 मंथ्स का। ओके, अब हम जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ए का कैलकुलेट करते हैं। 10 लाख है, 10 लाख इंटू 10% इंटू कितने मंथ्स हमारे बने 8/12। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 8/12। जितने भी मंथ्स हमारे बनेंगे हम ऊपर नंबर ऑफ मंथ्स ले लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। ओके, कैलकुलेट करके यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 3, 66,000 समथिंग। ओके, ये आ गई ए की हमारी कैपिटल। और जो बी की आएगी, बी का 7 लाख है, 7 लाख इंटू 10% इंटू 8/12 मंथ्स। $46,066 समथिंग। ओके, ये था हमारा केस। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं थर्ड केस, जो कि हमारा लिटिल बिट टिपिकल भी है। टिपिकल नहीं हम बोल सकते, जिसे हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, 1 अप्रैल को। ओके, कैपिटल थी उनकी, ए की कैपिटल थी 10 लाख, बी की कैपिटल थी 8 लाख, सॉरी। ओके, उन्होंने डिसाइड करा, दोनों ने डिसाइड करा, बोथ डिसाइडेड ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड कर लिया कि टोटल कैपिटल जो होनी चाहिए, टोटल कैपिटल शुड बी 15 लाख। 15 लाख होनी चाहिए, टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली। टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग देम additions and subtractions made accordingly ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @10% per annum for the year ending 31 मार्च। ओके, अब पहले हमने ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है। उन्होंने बोला हमारे पास 2 पार्टनर्स है, ए और बी। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्ट करी, ए ने करी 10 लाख, बी ने करी 8 लाख। बोथ डिसाइडेड ऑन 1 अक्टूबर। दोनों ने 1 अक्टूबर को डिसाइड कर लिया, बल्कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था 1 अप्रैल को। टोटल कैपिटल शुड बी 15 लाख। दोनों की कैपिटल होएगी 15 लाख, टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली, कि इक्वली वो कंट्रीब्यूट करेंगे अमंग दैम। एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन, जिसकी ज़्यादा होएगी वो अपना पैसे निकाल के ले जाएगा, जिसकी कम होएगी वो पैसे लेके आएगा, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ठीक है। अब पहले हमने ये समझना है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमारे पास मंथ्स हैं। 1 अप्रैल को उन्होंने स्टार्ट करा था, 1 अप्रैल को स्टार्ट करा था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ये था। उन्होंने 1 अक्टूबर को डिसाइड करा, 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो उनकी कैपिटल है, 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड करा कि दोनों की कैपिटल ए प्लस बी की कैपिटल कंबाइन कितनी होएगी, 15 लाख इक्वल। ठीक है, जो कि दोनों इक्वल, इट मीन्स ए की 7,50,000 और बी की भी 7,50,000। ठीक है, और जो उन्होंने 1 अप्रैल को जो उन्होंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी, 1 अप्रैल को वो करी, ए की थी 10 लाख, बी की थी 8 लाख, टोटल उनकी 18 लाख थी। उन्होंने बोला जिसकी हमने कितनी रखनी है, 15 लाख, जिसकी जितनी ज़्यादा वो अपनी निकाल लेगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे 1 सितंबर तक कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो यहाँ पे अब हम इंटरेस्ट इसका अलग कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे आके हम अपना इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट करेंगे। अब हमने पीछे क्वेश्चन में ये भी एक लाइन पढ़ी है, उन्होंने बोला है एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस मेड अकॉर्डिंगली कैलकुलेट इंटरेस्ट। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शंस करनी है, वो कैसे करनी है देखो। अब यहाँ पे हमें 7,50,000 चाहिए ए का, उसके पास हमारा कितना एक्सेस आया हुआ है, 10 लाख है। ठीक है, वो अपना 2,50,000 अपना विदड्रू करके ले जाएगा। ठीक है, और जो बी है उसका 8 लाख आया हुआ, उसका भी हमें कितना चाहिए, 7,50,000, तो बी कितना ले जाएगा, 50,000 वो अपना निकाल के ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की और बी की। ठीक है, ए का हमारे पास उसने वो लेके आया था 10 लाख, हमने 10% करना है। पहले हमें पता है सितंबर तक, 1 अक्टूबर को ही हमारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, चेंजेस आए हैं तो फर्स्ट 6 मंथ्स 10 लाख के ऊपर 10% इंटू 6/12। ठीक है, 6 मंथ प्लस 1 अक्टूबर को उनकी चेंज होगी कैपिटल, वो होगी 7,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12। ठीक है, और बी की है, बी की थी हमारे पास कैपिटल 8 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 प्लस 7,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12। ओके, अब हम इसका देखते हैं कैलकुलेशन करके। 10 लाख का आ गया हमारे पास 50,000 प्लस 7,50,000 का 37,500। ठीक है, टोटल हमारा कितना हो गया, दोनों का टोटल मिला के 87,500। ओके, और यहाँ पे हमारे पास आ गई, इसकी आ गई 40,000। ठीक है, और यहाँ पे आ गई हमारी 37,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के यहाँ पे हमारे कितना हो गया, 77,500। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें हम अगर हमारे पास उन्होंने बोला एडिशनल जो कैपिटल है उसे निकाल लो, अगर कम है तो वो लेके आएगा, तो हमने प्रॉपर देख लेना कितने मंथ्स के बाद उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज करी है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने क्या क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स नोट्स करनी है। ठीक है, नोट फर्स्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on capital is always charged on opening capital। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर चार्ज होता है। सेकंड थिंग है हमारी
इफ़ क्लोजिंग कैपिटल इज़ गिवन, अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, देन वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, उसका हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। क्लोजिंग कैपिटल जो हमारे पास गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स, तो ये हमारा होएगा फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा आ गया वो है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। हाँ जी, यहाँ पे सैलरी के हमारे पास 3 कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, 3 कंसेप्ट्स कैसे? फर्स्टली फॉर एग्जांपल सैलरी, ए पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं 1000। अगर हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है पर मंथ, then we have to multiply it with 12. ठीक है, सो 12,000। ओके, अगर यहाँ पे हमारे पास गिवन है पर क्वार्टर, तो अब हमें पता है साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ्स का 1 क्वार्टर होता है, तो 4000। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उन्होंने बोल दिया पर हाफ ईयरली, देन अब हमें पता है साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, 6 मंथ, 1000 इंटू 2, 2000। ठीक है, और अगर उन्होंने हमें बोल दिया पर एनम लिखा हुआ है, इट मीन्स उसकी एनुअली सैलरी गिवन है, तो हमें उसे किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, वो हमारे पास ऑलरेडी एनुअल में गिवन है। ये बच्चों को बहुत ही यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, उन्हें वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट वी हैव टू रीड केयरफुली अबाउट द वर्ड रिटन एट लास्ट। जो हमारे पास लास्ट पे रिटन लिखा हुआ है उसे हमने रीड आउट करना है, वेदर इट्स पर एनम, पर मंथ, पर क्वार्टर और हाफ ईयरली। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब जो इसकी नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।